चलिए आज हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा का मैथ सेट का वर्गीकरण टॉपिक। आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में अपन ने किया था सादृश्यता टॉपिक, यानी उसके अंदर जो क्वेश्चन आते वो बताया था कि संबंध कैसे आता है, तो वो बताना था। अब इस दूसरे लेक्चर में अपन करेंगे वर्गीकरण टॉपिक के क्वेश्चन, माने जो वर्गीकरण टॉपिक से आते हैं ना, जो अपन को रीजनिंग के मेंटल एप्टीट्यूड के टेस्ट के पेपर माने क्वेश्चन, उनको करेंगे। तो सबसे पहले बात करते पहला क्वेश्चन। इनमें करना क्या पड़ता है कि इनमें दिए रहते वर्गीकरण टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं, 4 टॉपिक माने 4 अपन को ऑप्शन दिए रहते हैं A B C D। इसमें से बताना होता है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग ऑप्शन दिया है। अलग माने भिन्न दिया है, इन चारों में भिन्न कौन सा है, माने अलग शब्द कौन सा है। तो जैसे बात करते शेर, बैल और बकरी और कुत्ता, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इनमें से अलग कौन सा है? आप कहेंगे सर ये तो सब जानवर हैं, लेकिन देखो ये है ना शेर है, ये बैल है, ये बकरी है, ये कुत्ता है। लेकिन ध्यान से देखो, शेर मेल है, पुल्लिंग है, बैल पुल्लिंग है, कुत्ता पुल्लिंग है माने मेल है, लेकिन बकरी एक फीमेल है यानी बकरी मादा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी ये अलग होगा, इसलिए बकरी। ऐसे दिमाग लगाना है। समझ में आया किस प्रकार से करना? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? सी होगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरा, हल, खुरपा, ट्रैक्टर, किसान। देखो हल खेती करने में काम आता है, खुरपा खेती करने में काम आता है, ट्रैक्टर खेती करने में काम आता है। यानी ये तीनों कृषि यंत्र है, लेकिन ये किसान, ये थोड़ी कोई यंत्र है, इसलिए अलग ऑप्शन डी किसान। तो ये आ गया डी। ठीक है ना। इसका ऑप्शन समझ में आया किस प्रकार से अपन को करना है। अब बात करते हैं तीसरे वाले की। भुवनेश्वर, बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक राज्य है, गोवा भी एक राज्य है, बिहार भी एक राज्य है, लेकिन भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा की राजधानी है। यानी ये राजधानी, बाकी 3 राज्य दिए तो ये अलग है ना राजधानी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आया किस प्रकार से छांटना है। अब बात करते अगला। ठीक है ना। अब बात करते चौथा। चौथे में क्या दिया है? गिटार, संगीत, पियानो, हारमोनियम। ये देखो गिटार भी एक वाद्य यंत्र है, पियानो भी वाद्य यंत्र है, हारमोनियम भी वाद्य यंत्र है, लेकिन ये संगीत अलग है। संगीत एक कला है, तो इसलिए ये अलग होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया किस प्रकार से करना है। ठीक है ना। अब बात करते हैं 5वें की। तो 5वें में क्या है? पेड़, जड़, तना और पत्ती। पेड़, जड़, तना और पत्ती। देखो जड़ भी पेड़ का भाग है, तना भी पेड़ का भाग है, पत्ती भी पेड़ का भाग है, लेकिन पेड़ एक पूरा बात हो जाती है। ये अंग दिए हैं, पौधों के अंग दिए हैं, जड़, तना, पत्ती, लेकिन ये पूरा पेड़ दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए अलग होगा। समझ में आए ना। इस प्रकार से बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही माने अलग है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अलग है वो बताना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब बात करते छठे क्वेश्चन की। भारत, चीन, रूस, यूरोप। भारत, चीन, रूस और यूरोप। तो इसमें बात हुई, भारत एक देश है, चीन एक देश है, रूस एक देश है, लेकिन यूरोप एक क्या होता है? यूरोप पूरा एक महाद्वीप होता है, माने यूरोप के अंदर कई देश आते हैं। तो इसलिए भारत अलग देश है, चीन अलग देश है, रूस अलग देश है, लेकिन ये एक महाद्वीप है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। अब बात करते हैं 7वां, क्योंकि ये अलग है ना डी, इसलिए ये यूरोप अलग है। अब बात करते हैं 7। तो इसमें 7 में देखो, सबसे पहले जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब कहेंगे सर ये तो है ना चारों जो है माह हैं, इसमें तो कोई हमें अलग दिख नहीं रहा है, तो फिर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा सी, अप्रैल। क्यों होगा अप्रैल? क्योंकि आपको पता है कि जे जनवरी दिया है, इसमें भी 31 दिन होते हैं, मार्च दिया है, इसमें भी 31 दिन होते हैं, और मई दिया है, इसमें भी 31 दिन होते हैं, लेकिन अप्रैल में होते हैं 30 दिन, इसलिए ये अलग है। समझ में आए ना। इस प्रकार से ये दिमाग लगाना पड़ता है आपके लिए कि जनवरी में 31 दिन है, मार्च में 31 दिन है, अप्रैल में 30 दिन है और मई में 31 दिन है, यानी अलग कौन सा है? अप्रैल। नहीं तो कई बच्चे सोचते हैं कि ये गलत दिया है क्वेश्चन, कि ये ना चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, माने एक से जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई माने दिए हैं अपन के लिए, माह के नाम दिए, कुछ कोई अलग ही नहीं है। जबकि ये दिमाग लगाना कि जनवरी में 31 दिन, मार्च में 31 दिन, मई में 31 दिन, लेकिन अप्रैल में होते हैं 30 दिन, इसलिए आंसर होगा सी, अप्रैल। ठीक है ना। अब बात करते हैं 8वें का। 8वें में क्या है? हिंदू, गंगा, गोमती, यमुना। देखो गंगा एक नदी है, गोमती नदी है, यमुना नदी है, लेकिन हिंदू एक धर्म है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। ठीक है ना। अब बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। तो 9वें क्वेश्चन को देखना है, तो 9वें क्वेश्चन को पढ़ो। बृहस्पति ऑप्शन, चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र। देखो बृहस्पति एक ग्रह है,
पृथ्वी एक ग्रह है और शुक्र भी एक ग्रह है, लेकिन चंद्रमा एक उपग्रह है, इसलिए आंसर नंबर बी होगा। समझ में आया कैसे छांटना है? समझ में आया ना, ये तीनों ग्रह थे, चंद्रमा बस उपग्रह था इसलिए अलग था, तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 10वां, अदरक, नींबू, सेब, आम। अब कहेंगे सर ये सब फल सब्जी दिखी हैं तो अलग क्या होगा? तो भैया देखो, नींबू पेड़ में उगता है, सेब भी पेड़ पे उगता है, आम भी पेड़ पे उगता है, यानी उसके फल होते हैं, लेकिन जो अदरक होता है ना वो जड़ होती है। अदरक क्या होती है? एक जड़ होती है, समझ रहे हो ना? ये सब पेड़ के रूप में, मान पेड़ के भाग हैं, मान पेड़ के क्या हैं? आपको नींबू पेड़ में क्या कहलाते उंगा दिखेगा, सेब उंगा दिखेगा, आम भी उगता है, लेकिन अदरक जमीन के नीचे होता है। अदरक एक प्रकार की जड़ है, इसलिए अलग होगा ऑप्शन नंबर ए, अदरक। समझ में आया ना कैसे करना है? ये हो गया इसका ऑप्शन ए, अदरक। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने 10वां क्वेश्चन कर लिया। आगे बढ़े, अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। पत्रकार, कचहरी, वकील, अभिनेता। पत्रकार, कचहरी, वकील और अभिनेता। तो आपको बताओ कि इसमें आंसर कौन सा होगा? देखो, पत्रकार क्या होता है? एक व्यवसाय है, माने जैसे अपन पत्रकार, कोई भी व्यक्ति एक पत्रकार है तो वो उसका व्यवसाय है, उसका काम है। वकील भी एक काम है, वो वकील जो है ना क्या कहलाता है, अपनी सब देखता है नियमों को। इसके बाद अभिनेता, वो भी उसका पैसा न काम है, लेकिन जो कचहरी है वो एक स्थान का नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। ठीक है ना? अब बात करते हैं, क्योंकि बी अलग है इसलिए ये आंसर होगा। अब देखो 12वां क्वेश्चन, इनके जोड़े दिए हैं। अब जोड़े में देखना कि कौन सा जोड़ा अलग है। पैर, हाथ, आंख, नाक, शरीर, सिर, कलाई, उंगली। अब कहेंगे सर इसमें कौन सा अलग है? तो भैया आपको देख रहे हो, पैर, हाथ ये दोनों अंग हैं, आंख, नाक ये दोनों अंग है, कलाई, उंगली ये दोनों अंग है, लेकिन सिर तो अंग है, लेकिन शरीर तो पूरा शरीर की बात कर दी गई है। इसलिए देखो, इन दोनों, इनमें क्या था जोड़ों में कि अंग अंग की जोड़े थे, जैसे पैर, हाथ, आंख, नाक और कलाई, उंगली, लेकिन यहाँ सिर तो एक अंग है, लेकिन शरीर पूरा अंगों का समूह बात कर दी है, इसलिए ऑप्शन अलग है। इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा अपना? सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। ठीक है ना, शरीर और सिर का। अब बात करते हैं 13वां। इसमें भी देखो जोड़े दिए हैं, पेंट शर्ट, रबड़ पेंसिल, कलम दवात, कागज कपड़ा। देखो पेंट शर्ट, माने पेंट शर्ट अपन दोनों जोड़े हैं, पहनते हैं। रबड़ पेंसिल, पेंसिल से लिखते हैं, रबड़ से मिटाते, ये भी जोड़ा है। कलम दवात, कलम यानी होता है पेन, और दवात यानी, दवात इंक पॉट होती है, यानी इंक पॉट है यानी स्याही की डिब्बी। तो कलम और स्याही में भी संबंध है, लेकिन कागज कपड़ा ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं 14वां। 14वें में देखो ऑप्शन दिया है, शेरनी, शावक, गाय, बछड़ा, माँ, बेटी, बेटी, बहन। तो देखो, शेरनी, शेरनी का बच्चा शावक, गाय, गाय का बच्चा बछड़ा, माँ, माँ की बच्ची या बेटा बेटी। ठीक है ना, तो माँ की बेटी, लेकिन बेटी और बहन, माने ये दिया माँ, उसका बेटा, माँ बेटा, माँ बेटा, लेकिन ये दोनों बेटी बहन, माँ बेटी का कोई संबंध है, माँ बेटी है, यहाँ बेटी बहन है, इसमें कोई बच्चे का संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना, समझ में आया किस प्रकार से करना है? तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। 15वें क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दिए? वृक्ष, बगीचा, अग्नि, लाल, पीला कपड़ा, पतंग, लाल। अब देखो अग्नि कैसी होती है? लाल होती है। कपड़ा हो सकता है पीला हो, और पतंग कैसी हो सकती है? लाल हो तो कोई भी रंग की सकती है, लेकिन इसमें कौन सा दिया? अग्नि लाल है, पीला कपड़ा है और पतंग लाल है। माने इन तीनों ऑप्शन में अपन को रंग देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ लाल, पीला, लाल, लेकिन इसमें कोई रंग देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा 15वें का? और ऑप्शन नंबर ए, सॉरी एक मिनट, इसमें कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए, इसलिए इसका आंसर होगा ए, क्योंकि इसमें कोई रंग, देखो इसमें सब में रंग का संबंध है, लेकिन इसमें वृक्ष बगीचा कोई रंग का संबंध नहीं है, यानी होगा वृक्ष बगीचा। ठीक है ना, समझ में आया किस प्रकार से करना है? अब आगे बढ़े, अब बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। अब आ गए हैं, करना वही है कि इन चारों ऑप्शन में से भिन्न कौन सा है, अलग कौन सा है, लेकिन अब आ गई अंकों में देखना है। तो अब सबसे पहले ध्यान देखो, 4, 12, 27, 60। आपको सम विषम का है जानकारी कि सम संख्या वो कहलाती है इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो। तो अगर लास्ट में ये हो तो सम, और इसके अलावा जो अंक हो वो विषम, जैसे 1, 3, 5, 7 और 9, ये लास्ट में हो तो विषम। तो अब देखो सम 4 है, सम देखो 4 है, सम 2 है, लास्ट में सम
आगे नहीं देखना पड़ता, लास्ट का अक्षर। तो यहाँ तो एक ही है तो वो 4, 4 सम है, लास्ट में 2 ये भी सम है, लास्ट में 0 ये भी सम है, लेकिन ये संख्या कैसी दिख रही है आपको? विषम सा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर होगा सी। समझ में आया इसका? अब बात करते हैं 17वें का। अब 17वें में क्या दिमाग लग रहा है? देखो 31, 37, 23 और 21। अब इसमें आता है भाज्य और अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट। देखो ये बेसिक जानकारी होना चाहिए, तब आप पे ये क्वेश्चन बनेंगे। भाज्य और अभाज्य क्या कहलाता? भाज्य वो कहलाता है जिसका खुद के पहाड़े के अलावा और किसी के पहाड़े में भी वो संख्या आए, तो वो कहलाता भाज्य। और अभाज्य क्या कहलाता है? कि खुद के पहाड़े के अलावा किसी के पहाड़े में ना आए, या तो एक के में आए या खुद के पहाड़े में। एक के पहाड़े में तो सब आते हैं, एक की कमी, एक, एक दूनी 2, एक या 3, ऐसे सब आती संख्या। तो एक से ज़्यादा है उतना नहीं दिमाग लगाना है। यहाँ वाकई देखना कि अभाज्य संख्या वो कहलाती जिसका एक में तो जाए, एक से एक के पहाड़े में आए, और उसी के जो संख्या है उसी के पहाड़े में आए, बाकी किसी में ना आए, तो वो अभाज्य। बाकी जिसका सब में अधिकतर में आ जाए वो भाज्य। अब देखो यहाँ 31 किसके पहाड़े में आता है? सिर्फ 31 के ही पहाड़े में आता है, यानी 31 अभाज्य संख्या। 37 के पहाड़े में ही आता और किसी के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 37 एकम 37 बस, और नहीं होगा, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है। अब 23 देख लो, 23 सिर्फ 23 के पहाड़े में आएगा, 23 एकम 23, और किसी के में नहीं आएगा। लेकिन 21, 30 7 21 हो गया, इसके बाद 7 21 हो गया। तो इस प्रकार से, और फिर 21 एकम 21, ये 3 लोगों के पहाड़े में आ रहा, यानी ये भाज्य संख्या है। ये तीनों अभाज्य, ए बी सी अभाज्य है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन अभाज्य है, लेकिन डी ऑप्शन एक भाज्य संख्या, इसलिए अलग है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर याद होना चाहिए। अब बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। अब इसमें लगेगा वर्ग और वर्गमूल का कॉन्सेप्ट। देखो आप अभी 8वीं क्लास में होंगे, अगर आपने अभी, देखो आपने अभी जब भी वीडियो देख रहे हो, हालांकि अगर आपको, देखो आपकी एनसीईआरटी बुक है यदि आपके स्कूल में फॉलो होती है, तो उसमें चैप्टर नंबर 6 और 7 में वर्ग, वर्गमूल और घनमूल की बात हुई है। तो अगर वो अभी पढ़ लिया आपने तो आ जाएगा समझ में, और थोड़ा नहीं पढ़ा ना तो थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ थोड़ा समझ लीजिए बाकी, और जब वहाँ पढ़ेंगे ना आप तो आ जाएगा समझ में। जैसे वर्ग होता है 2 की घात और घन होता है 3 की घात। वर्ग यानी होता है 2 की घात और घन होता है 3 की घात, यानी 2 की घात लगी हो किसी संख्या पे तो वर्ग, और 3 की घात लगी हो तो घन। तो वर्ग मतलब 2 की घात लगी हो, यानी उसको 2 बार गुणा करके लिखना। जैसे 5 के ऊपर यदि 2 की घात लगी, यानी 5 को 2 बार गुणा करना। ये नहीं कि 5, कई बच्चे करते थे 5 का 2 में गुणा कर देते थे, ये नहीं, जितनी घात लगी हो उसको उतने बार गुणा करके लिखना। तो 5 पे 2 की घात लगी, यानी 5 को 2 बार गुणा करके लिखना है। तो 5 25, यानी 5 का वर्ग होता है 25। ऐसे ये 3 का घन की बात कर, घन यानी 3 की घात, तो 3 को 3 बार गुणा करके लिखना है, यानी 3 की घात यानी 3 बार गुणा करके लिखना। 3 3 का 9, 9 3 27, तो 3 का घन होता है 27। तो ये बात याद रखना है। तो जो 121 होता है वो 11 का वर्ग होता है, 169 होता है वो 13 का वर्ग होता है, 225 होता है वो 15 का वर्ग होता है, और 250 वो किसी का वर्ग नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये अलग है। अब कहेंगे सर ऐसे वर्ग हमें तो याद नहीं, तो हम आपके लिए अभी वर्ग, वर्गमूल, घनमूल वाला टॉपिक आने वाले लेक्चरों में करेंगे, तो वहाँ आपको बता देंगे। हालांकि इसमें ये क्वेश्चन आया था, वर्गीकरण में भी है कि वो कॉन्सेप्ट वहाँ का लग रहा है, तो आप अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। बाकी आने वाले लेक्चरों में वर्ग, वर्गमूल, घनमूल वाले आपको टॉपिक लेक्चर करेंगे कवर, तो उसमें आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। तो अभी ये याद रख लीजिए, 121 11 का वर्ग, वर्ग यानी 2 की घात, यानी इसको 2 बार गुणा करो। देखो 11 11 121, 13 13 169, 15 15 225, लेकिन 250 किसी का वर्ग नहीं होता, इसलिए डी ऑप्शन। अब बात करते हैं 19वीं का, 1 8 27 90। अब इसमें ऑप्शन, इसमें पता है कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? घन का। 1 का घन होता है 1 ही, क्योंकि ये कितनी बार गुणा करके लिखो, 1 आना 1 एकम 1 1 एकम 1, घन यानी 3 की घात, तो 1 को 3 बार गुणा करके लिखा, 1 एकम 1 1 एकम 1। 8 होता है 2 का घन, माने देखो 2 को 3 बार गुणा, घन यानी 3 की घात, तो 2 को 3 बार गुणा करके लिखो, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8। ये 27 होता है 3 का घन, 3 3 का जो कभी होता है 3 3 का 9 9 3 27, ठीक है। अब बात करते हैं, लेकिन 90 किसी का घन नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये सबसे अलग है। समझ में आया किस प्रकार से करना है अपन के लिए? अब आगे बढ़े तो 20वें क्वेश्चन की बात करें। पहला जोड़ा दिया है 3 99, 5 75, 8 108 और 7 84। अब इसका मतलब देखो इसमें क्या दिमाग लगा रहा, क्या लगे? देखो भैया 3 का भाग 99 चले जाता है, 3 3 का 9, 3 3 का 9, यानी 33 बार जाएगा भाग। कितनी बार जाएगा? 33 बार जाएगा। ऐसे ही आप बात करें 5 का 75 में भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा? 15 बार। देखो 15 पंचे 75,
तो ये 5 का भाग दोगे तो 15 आएगा 75 में, और अब 7 का भाग 84 में दोगे तो 12 आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 आएगा। लेकिन 8 का अगर 108 में भाग दोगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। क्यों, देखो समझिए आप क्या कहना चाहते हैं। देखो जो ये जोड़ा दिए ना, 3 का भाग 99 जा रहा, 5 का भाग 75 में जा रहा, और 7 का भाग 84 में पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन 8 का भाग 108 में पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसलिए आपसे हम कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी अलग है, इसलिए ये आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ में आया? ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा। आप कहेंगे सर आप ऐसे हमें पता कैसे चलेगा? तो बस प्रैक्टिस से आएगा। आप जितने ज़्यादा सवाल करेंगे उतने ज़्यादा समझ में आ जाएगा, तो इस प्रकार से आप पे बनने लगेगा। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल की। जितने भी हम सवाल लिखा रहे हैं उनको अच्छे से एक अच्छी नोटबुक बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए। ज़्यादा नहीं तो 100, 150, 200 पेज की बना लीजिए, इतना ही इनफ है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आप डिटेल से एक एक माने लाइन से, जो हम लेक्चर 1 से लिखवा रहे हैं ना, बिल्कुल क्रम से लिखना है आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि किस प्रकार से दिमाग लगाना है, किस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। तो आप तो NMMS निकाल लेंगे। ठीक है ना? आगे बढ़े। अब बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। ठीक है ना? तो 21वें क्वेश्चन में देखो, ये जोड़ा दिया 6, 36, 7, 49, 5, 20 और 8, 64। देखो 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग होता है 64। देखो 6 छिंग 36, 7 सतैया 49, 8 अठैया 64, लेकिन 5 पचम 25 होता है, लेकिन यहाँ 20 दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा अपना आंसर। समझ में आया किस प्रकार से? देखो 6 छिंग 36, 6 का 6 में करो तो 36, 7 का 7 में करो तो 49, 8 का 8 में करो तो 64, लेकिन 5 का 5 में करो तो 25 आता, लेकिन यहाँ 20 लिखा, इसलिए ऑप्शन ये अलग है, गलत है, इसलिए ये होगा ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर। अब बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की। तो 22वें क्वेश्चन में क्या है? देखो 2 का घन होता है 8, 4 का घन होता है 64 और 3 का घन होता है 27। कहेंगे सर इसमें तो घन और घनमूल वर्ग, घन और वर्ग की बहुत यूज हो रहा, तो हम आपको बता दिया ना, अभी आप समझ लीजिए। वर्ग आने होता 2 की घात, यानी 2 बार गुणा करके लिखना पड़ता, ये वर्ग होता है, और घन होता है 3 की घात, माने 3 बार गुणा करके लिखना है। तो अभी ये अपन अभी इतना समझ लीजिए, जब अपन वो करेंगे ना टॉपिक घन और घनमूल वर्ग वर्गमूल, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी आपको इतना तो आ ही गया होगा, वर्ग यानी 2 की घात, यानी उसी संख्या को 2 बार गुणा करके लिखना, और घन यानी 3 की घात, यानी उसी संख्या को 3 बार गुणा करके लिखना है। ठीक है ना? तो देखो 2 का घन 8, 4 का, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 बार किया ना, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 3 तेरह का 9, 9 30, 27 ये आ गया। लेकिन ये अलग समूह दिया है, देखो 1 का 1 में करो तो 1 ही आना, 1 का घन 1 ही आता है, लेकिन यहाँ 8 लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? ये अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है ना? अब बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की। तो 23वें क्वेश्चन में अपन को क्या करना है कि देखो इसमें जोड़ा देखो 12, 21, 34, 43, 56, 67 और 69, और फिर क्या है 96। अब बताओ क्या आएगा? देखो भैया 12, इसको पलट दो तो कितना आएगा? देखो 2 आगे आ गया, 1 पीछे आ गया, तो 21 बन गया। समझ में आया ना? देखो 12, 2 आगे कर दो, 2 आगे आ गया, 1 पीछे कर दो, 1 पीछे आ गया, 21 बन गया। यानी इन संख्याओं को इन लोगों ने क्या किया? पलट दिया। 12 को पलटा तो 21, देखो 2 आगे आ गया, 1 पीछे आ गया, तो 21। इसे यहाँ देखो 34, 34 को पलटो, 4 आगे आ गया, 3 पीछे आ गया, तो 43 बन गया। यहाँ देखो 69, 69, 9 आगे आ गया, 6 पीछे आ गया, तो 96 बन गया। लेकिन यहाँ देखो 5, अगर देखो यहाँ 6 आगे आना चाहिए तो आ गया, लेकिन 5 पीछे आना चाहिए, यहाँ 67 है, यानी ऑप्शन नंबर सी ये अलग दिया है, इसलिए आंसर होगा सी। समझ में आया ना? इन तीनों में, ए ऑप्शन में, बी में और डी में पलट दिया। देखो 2 आगे 1 पीछे, 21 हो गया। 34 को पलटो तो 43, 69 को पलटो तो 96, लेकिन 56 को पलटो तो 65 आता है, लेकिन यहाँ 67 लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अलग है। इसलिए आंसर अपना क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अलग ही बताना ना अपन को, तो बस इस प्रकार से अपन ने बता दिया। ठीक है ना? अब बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की। तो 24वें क्वेश्चन में देखो 516, 616, 724, 834, 121, 221, 325, 425। अब कहेंगे सर इसमें कौन सा जोड़ा अलग दिख रहा है? देखो भैया 516 में 100 जोड़ो तो कितना आएगा? 616, और यहाँ देखो 121 में 100 जोड़ो तो 221, 325 में 100 जोड़ो तो कितना आया? 425, लेकिन 724 में 100 जोड़ो तो कितना आता है? 824, लेकिन यहाँ क्या लिखा? 834, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका आंसर। समझ में आया ना किस प्रकार से करना है? देखो 516 में 100 जोड़ा तो 616,
121 में 100 जोड़ा तो 221, 525 में 100 जोड़ा तो 425, लेकिन यहाँ 724 में 100 जोड़ा तो 824 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 34 लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है, यानी अपना आंसर बी होगा, क्योंकि अलग बताना ना अपन को। अब बात करते हैं 25वें की। 16, 40, 14, 28, 18, 45 और 8, 20। अब एक बताएं आपके लिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, इसको आसानी से आप नहीं कर सकते, इसमें दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ध्यान देखो आप, 16 में 40 कैसे आएगा, 14 में 28 कैसे आएगा, 18 में 45 कैसे आएगा, 8 में 24 कैसे आएगा। पहाड़े में तो आते ही नहीं इसके, सिर्फ ये बस दिखा रहा है 14 दूनी 28, बस और कुछ आ ही नहीं रहा। देखो दिमाग लगाएं, आपको दिखाएं, 16 को डबल करने पर कितना आता है, 32, 16 दूनी 32, और 16 का आधा जोड़ो तो कितना आया, 32 और 8, 40। समझ में आया? पहले पहली संख्या का डबल करना है और फिर इसको आधे करके जोड़ देना है। ऐसे यहाँ देखो, 18 का डबल होता है कितना, 36, और उसका आधा जोड़ो, 18 का आधा जोड़ो तो कितना आया, 9, तो 36 और 9, 45। ऐसे 8 का डबल होता है 16, और 8 का आधा जोड़ो, इसमें 8 का आधा 4, तो जोड़ो तो कितना आता है, 20। लेकिन देखो 14 का डबल करो तो कितना आता है, 28, और 28 अब 14 का आधा जोड़ो इसमें, तो 14 का आधा 7 जोड़ा तो कितना आता है, 35। लेकिन यहाँ आ रहा है 28, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। आया समझ में? तो लॉजिकल क्या है, पहले पहली संख्या को डबल किया तो आया 16 का डबल 32, और उसका फिर 16 का आधा जोड़ा तो आधा किया तो आया 8, 16 का आधा 8 होता है, तो 8 और 32, 40। ऐसी 18 का डबल 36, उसका आधा 8, 18 का आधा कितना होता है, 9, 18 का डबल लेना और 18 का आधा लेना है, तो 18 का डबल 36 और 18 का आधा 9, तो 36 और 9, 45। इसी प्रकार से देखो 8 का डबल 16 और 8 ही का आधा 4, तो 16 और 4, 20। लेकिन यहाँ देखो 14 का डबल 28 और 14 का आधा 7, तो 28 और 7, 35। लेकिन यहाँ दिया है 28, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अलग है, इसलिए आंसर होगा अपना कौन सा, बी वाला। समझ में आया? ये है लॉजिकल क्वेश्चन। कई ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो घुमा देते हैं, सर बहुत कठिन है, कठिन नहीं है, बस लॉजिकल है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने आप अभी आपको लग रहा है कि यार कैसे कर पाएंगे, लेकिन आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चन देखेंगे और समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा लॉजिक लगाना है, ठीक है ना। तो बस प्रैक्टिस करना है अपन को और लेक्चर क्रम से देखना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं 26वें क्वेश्चन की। तो 26वां क्वेश्चन क्या है, अलग देखो, ए बी सी लगातार 3 अक्षर, ए बी सी, ई एफ जी लगातार 3 अक्षर, एम एन ओ लगातार 3 अक्षर, लेकिन के जे आई लगातार अक्षर नहीं है, यानी ये अलग है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आंसर। अलग है ना इनसे, कैसे देखो दोबारा बताएं, ए बी सी लगातार, ई एफ जी लगातार 3 अक्षर, एम एन ओ लगातार 3 अक्षर, ए बी सी लगातार 3 अक्षर थे, लेकिन के जे आई ये लगातार नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, आई जे के होता है, ये उल्टा दिया है, इसलिए सी अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं 27वें की, ए सी ई, ए सी ई मतलब कैसे, देखो ए दिया, सी दिया, ई दिया, बी गायब, बी वाला पोर्शन गायब, ए बी छोड़ दिया, सी के बाद डी छोड़ दिया, ई, यानी बीच के 2 अक्षर छोड़ दिए। यहाँ देखो एम बीच का अक्षर एन छोड़ दिया, ओ बीच का एम एन ओ, पी छोड़ दिया, क्यू, माने 2 अक्षर बीच में इनके एक एक अक्षर छोड़ते जा रहे हैं। यहाँ देखो पी अब एच में देखो ए बी सी डी एफ जी, एच आई छोड़ दिया, जे के छोड़ दिया, एल समझ में 2 अक्षर, लेकिन यहाँ देखो पी क्यू छोड़ दिया, आर फिर अब बाद एस, यहाँ कुछ छोड़ा नहीं। देखो यहाँ एक एक अक्षर बीच में छोड़ रहे थे, लेकिन इसमें सिर्फ एक अक्षर छोड़ा, यहाँ नहीं छोड़ा, इसमें गैप नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये अलग है, सी। समझ में आया ना, तो ऑप्शन नंबर इसमें भी आंसर होगा सी। समझ में आया ना किस प्रकार से करना, कि एक एक अक्षर छोड़ते जा रहे, इसमें भी छोड़ रहे, इसमें भी छोड़ रहे, लेकिन इसमें नहीं छोड़ रहे, ये अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा आंसर सी होगा। समझ में आ गया किस प्रकार से करना था। बस इस प्रकार से वर्गीकरण टॉपिक की कुछ अपन ने क्वेश्चन किए। इस प्रकार से तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते, करने को तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस अपन करते रहेंगे, इन्हीं को समझ, अपन को मेन टारगेट था समझना कि क्वेश्चन हालांकि वर्गीकरण से बनते कैसे हैं। पिछले लेक्चर में संबंध किया था लेक्चर 1 में, तो संबंध से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब अपन अगले लेक्चर में और नए टॉपिक के साथ नए क्वेश्चन करेंगे, तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपसे देखो अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सवाल करना है, जो भी दिक्कत हो उसको आपको कमेंट बॉक्स में पूछना है, हम आपको समाधान करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, कैसा क्या कर सकते हैं। और इसके बाद आपके साथ जो भी NMMS का पेपर
की तैयारी कर रहे हैं, पेपर देना चाहते, पेपर देंगे, उनको बता सकते हैं आप कि भैया हम यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं, वहाँ बिल्कुल लेक्चर फ्री हैं, बिल्कुल आपको सिर्फ आना है और लेक्चर देखना है और समझना है, तो जिससे आप NMMS निकाल सकें। इसलिए बस अपन को क्या करना है कि बस यहाँ बता देना आपकी भैया यूट्यूब चैनल है अपना बांके बिहारी इंस्टीट्यूट का, उस चैनल पे आप जाके NMMS की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। आपको देखो अभी अपन लेक्चर मैथ के कर रहे हैं पूरा, जो मैथ और सेट 2 भागों में आता है ना पेपर, मैथ के 90 क्वेश्चन सेट के, तो मैथ का अपन ने पोर्शन कर रहे हैं, उसके बाद सेट का करेंगे, फिर मैराथन सीरीज लाएंगे, जिसमें क्या होगा आपको विशेष IMP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के लाएंगे कि किस प्रकार से अधिकतर पुराने पेपर जो होते हैं उनके सवाल लाएंगे, पुराने पेपर को सॉल्व कराएंगे, ताकि अपन वो सब चीज़ करेंगे जिससे अपना सिलेक्शन हो जाए। ठीक है ना, तो जुड़े रहिए, लेक्चर लगातार देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो फिर मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।